मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो 2 महीने के अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दूसरा दौरा अमेरिका मुतवक्के है, जिसकी अभी तक इस वक्त तक जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आई, लेकिन खबरें सामने आ चुकी हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका जाएंगे और वहाँ पे सेंट कॉम में कमान की तब्दीली की तकरीब में उनको स्पेशली इनवाइट किया गया है। इससे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात के लिए भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को स्पेशल इनवाइट किया गया था। सो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, एक बहुत बड़ी नई अचीवमेंट होगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से। और अभी जिस तरह से भारत को रगड़ा लग रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से, टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया गया है। कल एलॉन मस्क ने भी आज़ादी इजहार के हवाले से भारत को एक बदतरीन जगह करार दे दिया। तो भारत आलमी तन्हाई का मुस्तकिल और शदीद से शदीद शिकार होता चला जा रहा है, जबकि पाकिस्तान लाइका स्टार इमर्ज कर रहा है आलमी मंजरनामे पे, आलमी उफ़क़ पे, और उस स्टार से बढ़ के चमक रहा है। लेकिन अब इसका आगे से मुस्तकबिल क्या होगा, और डोमेस्टिक फ्रंट पे जो इंटरनेशनल फ्रंट पे पाकिस्तान की कामयाबियां नज़र आ रही हैं, क्या डोमेस्टिक फ्रंट पे भी ऐसा ही है? 2-3 मामलात हैं। एक तो नाअहल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हो रहे हैं, क्या मज़ीद भी होंगे? क्या मज़ीद 30 से 40 पार्लियामेंटेरियंस के नाअहल होने की गुंजाइश अभी भी मौजूद है? और क्या इन तमाम नाअहलियों को PTI सह पाएगी? अगरचे पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला और नाअहली के फैसले पे अमल दरामद को फ़िलहाल रोक दिया गया, लेकिन क्या ये रिलीफ काफ़ी है? और जो रिलीफ PTI एहतजाज से हासिल करना चाह रही थी वो तो हासिल नहीं हुआ। 5 अगस्त का एहतजाज भी नाकाम हो गया। अब 14 अगस्त को एहतजाज करने जा रही है PTI। वहाँ से क्या हासिल होगा? ज़िमनी इलेक्शंस का बाइकआउट कर रही है। क्या PTI की स्ट्रैटेजी दुरुस्त है और क्या इससे नून और पीपल्स पार्टी को फ़ायदा नहीं होगा? और डोमेस्टिक फ्रंट पे चीनी का बहरान, बहुत बड़ा बहरान। ऑडिटर जनरल ने इंकशाफ किया कि 300 अरब का फ़ायदा उठा गए, 300 अरब का टीका लगा दिया शुगर कार्टेल ने पाकिस्तानी कौम को। कौन जिम्मेदार है इसका? इन सब मामलात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं अमजद अली खान नियाजी साहब, मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, कौमी असम्बली के मियाँ वाली से इनका ताल्लुक़ है। सेनेटर शहादत आवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं, और सेनेटर नासिर भट्ट साहब मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी और सरकर्दा रहनुमा है। अमजद अली खान नियाजी साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। आपसे एहतजाज की बात करूँ जो कि इतना कामयाब नहीं हो सका, आपसे नाअहलियों की बात करूँ, या आपसे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दूसरे दौरा अमेरिका? खैर इससे स्टार्ट करते हैं, फील्ड मार्शल के दौरा अमेरिका से। ये सवाल आपसे पहले करते हैं, क्या महसूस, व्हाट आर योर फीलिंग्स, व्हाट इज़ PTI फीलिंग? कल ही इमरान खान साहब ने एक और ट्वीट जो है वो फेंक दिया उन्होंने, और उस ट्वीट में जो अल्फाज हैं, उस ट्वीट में जो इल्ज़ामात हैं, लेकिन अमेरिका में तो मुसलसल पजीराई हो रही है। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरीदा, कभी भी हम अभी अज्यूम तो नहीं कर सकते, अमेरिका कभी भी फ्री लंच नहीं देता। अच्छा। अमेरिका हमेशा अपने मफादात के लिए वो मुल्कों को इस्तेमाल करता है, अपनी डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करता है। अगर हमें वहां से कोई फ्री लंच मिल रहा है तो वो हमें बताया जाए कौम के सामने कि हमें दिया क्या इस वक्त तक, और क्या मुआहदे हुए हैं, कौम के सामने आने चाहिए, ताकि कौम आगे की तरफ बढ़े और फिर उसके फॉरेन अगेंस्ट बंदा स्टेटमेंट भी दे सकता है। इस वक्त तो हम ब्लैंक बिल्कुल हैं कि हमें कोई पता नहीं है कि गवर्नमेंट किस सतह का एग्रीमेंट करने जा रही है, किया है। अभी हमने तो सिर्फ मीडिया से ये सुना कि जी और ट्रंप ने भी कह दिया, यहाँ से हमारी गवर्नमेंट तेल के ज़खायर की बात कर रहे हैं आप। उसने भी कह दिया कि जी एग्रीमेंट हो गया। अब उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, हमने किस सतह का एग्रीमेंट किया है, क्या दिया है, उसके बदले में हम क्या मिला है, ये बड़ा जरूरी होता है। क्यों कि हमने जो आगे की तरफ अगर मूव करना है तो हमें पता होगा कि हमसे अमेरिका ने ये कीमत ली है और हमने ये कीमत दी है। ठीक,
एक मिनट नाइस साहब, एक मिनट, इसी डिबेट को, आपके इसी जवाब को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका क्या ले सकता है पाकिस्तान से? तेल के ज़खायर हैं, मादनियात के ज़खायर हैं, उसमें वो इंटरेस्टेड है। सो हुकूमतों के दरमियान ये मुआहदे तो होते रहते हैं, ये मुआशी एक्टिविटीज़ तो होती रहती हैं, होते रहते हैं। मैं मान लिया होते रहते। देखो यूक्रेन के सदर के साथ क्या किया, यूक्रेन के सदर की जहां उसने इतनी इंसल्ट किया, आपने देखा होगा, मीडिया पे देखा होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या हमने जो उनके साथ मिनरल्स पे या हमने तेल के ज़खायर के ऊपर उनके साथ जो एग्रीमेंट किया वो किस लेवल का है, उसकी जो TORs क्या है, आप कह रहे हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अवाम के सामने आए, पार्लियामेंट के अंदर आए। ठीक, अगर इसको आप उसके ऊपर कपड़ा पहना के रखेंगे तो उससे फायदा नहीं है ना। हम पाकिस्तानी हमेशा इसी बात के, जी अमेरिका ने हमें उठा लिया वो सदर निक्सन से लेके आज तक, लेकिन अंकल साहब ने हमें दिया क्या है? अंकल सैम ने दिया क्या? ये सेंटर नासिर भट्ट साहब से इसका जवाब लेंगे ना कि अंकल सैम से ले क्या रहे हैं, अंकल सैम को दे क्या रहे हैं। लेकिन अमजद नाइस साहब कह रहे हैं कि कपड़ा मत डालें। सेंटर शहादत आवान साहब, आपसे मेरा सवाल है, वो कह रहे हैं कि जी पाक अमेरिका ताल्लुकात में क्या लेन देन हो रहा है, कपड़ा मत डालें, निकाब मत डालें, बाल्टी मत डालें इसके ऊपर, ठीक है, बताएं कि क्या हो रहा है। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के 2 महीने में दूसरे दौरा अमेरिका को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ तक फील्ड मार्शल साहब का टूर है, तो इससे पहले पाकिस्तान में भी फील्ड मार्शल रहे हैं। जनरल अयूब खान के भी आप टूर गिन लें, वो भी पाकिस्तान में कितनी दफ़ा अमेरिका जाते हैं। तो जो प्रोफेशनल्स हैं, तो ये किसी कंट्री के साथ अगर कोई हमारा CNC या आर्मी चीफ किसी मुल्क में जाता है तो भाई उनके लोग भी उनके साथ उनकी आपस में एक्सरसाइजेज होती हैं, आपस में स्ट्रेटजीज होती हैं। तो मेरे ख्याल में कोई अनहोनी सी ये बात मेरे ख्याल में नहीं है कि जिसके ऊपर मतलब वाले सवाल कर रहे हैं कि ये ताल्लुकात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्यों नहीं है? देखिए, मेरा कहना ये है, मेरी गुजारिश ये है कि जब भी कोई MOU होगा तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी अमेरिका के दौरे पे गए, उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। आप देखें, जब कोई MOU साइन होगा तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही होगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये एग्जैक्टली, इसलिए मैंने कहा ना, प्रोफेशनल अगर कोई इस किस्म की कोई एक्टिविटी है और उसमें हमारा कोई आदमी जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो इसके ऊपर प्राउड फील करना चाहिए कि हमारा चीफ भी है इस किस्म की कोई वहाँ पे कोई ओकेजन है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है। एट द सेम टाइम आप देख लें जो हमारा हरीफ है, हमारा जो राइवल है, उसके साथ वो क्या हो रहा है। अगर हमें कोई स्पेस मिल रहा है तो मेरे ख्याल में एज ए कौम हमें उसके ऊपर एतराज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने सर, आपकी गुफ्तगू से मुझे महसूस हो रहा है, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी ने एक लंबा सफ़र तय किया है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी से अब एस्टेब्लिशमेंट की मोतरिफ पार्टी के तौर पे सामने आ रही है। देखिए, मैं आपको गुजारिश ये करूं कि मैं कोई इंडियन आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, अगर आप किसी यूसुफ़र की बात करती, ज़ियाउल हक की अगर आप बात करती, मुशर्रफ की बात करती, तो मैं एज ए पीपल्स पार्टी बताता हूँ क्या किया। देखें, जिस फील्ड मार्शल की आप बात कर रही हैं उसने मेरे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाके स्टिक जो है रिसीव की है। तो मैं ये कहूँ, उन्होंने जो पाकिस्तान का इमेज जो पाकिस्तान का इकोनॉमिस्ट में इंटरव्यू भी दिया, मैं वो बताऊंगा एग्जैक्टली, मैं सारी बात देखें, वो तो भाई आपका आईने पाकिस्तान अपनी जगह है। ये तो आप जैसे किसी या मेरे एंकर दोस्त ने कोई बात मार्केट में डाल देते हैं और कोई चीज़ मिली नहीं, लेकिन मेरे जैसे नहीं, मुझे इससे दूर रखें बराए मेहरबानी, वो कोई और जैसे होंगे। मुझे उनकी इज्जत है, मेरा दोस्त है जिसने भी बात की, मेरा बड़े अच्छे दोस्त हैं आपके, मेरा कहना ये है कि अगर यहाँ पे हमारे मुल्क इस वक्त जिस लेवल पे खड़ा हुआ है, जहाँ पे हम आए हुए हैं, और हमारे मुल्क और कौम ने उनको फील्ड मार्शल का रुतबा जो है वो अगर हमने दिया है, तो मेरे ख्याल में इसमें किसी को कोई क्रिटिसिज्म अगर कोई आतन करता है, अगर वो आतन कोई करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो उनकी अपनी खूह है। हम ये कहते हैं, मेरी पार्टी का काम ये है कि जो अच्छी चीज़ होती है उसको हम अप्रिशिएट करेंगे और जो गलत बात होगी वहाँ रास्ते की हम रुकावट। लेकिन अच्छी चीज़ इसके ऊपर डिबेट बात कर से मैंने इनको, मैं जरा नासिर भट्ट साहब से जवाब ले लूं फिर आपकी तरफ आते हैं। मैं एक बात मुकम्मल होने देना जी। मैंने इनको ये नहीं कहा कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट इररेलेवेंट है अमेरिका के नजदीक। मैंने तो इनको स्पेस दी थी
लेकिन इन्होंने खुद स्पेस ली नहीं है तो अच्छा अच्छा, इसलिए जब हम कहते हैं ना कि हम जी अगर किसी से बात करेंगे तो जो फैसला रखता है, ठीक, तो ये बात साबित हो चुकी है कि अच्छा, अभी भी आप बात करेंंगे फैसला साजों से। बात सुने ना, मैं अभी की कल बात रात के ट्वीट के बाद भी पहले की बात कर रहा हूँ मैं, आज की अच्छा बात। पहले अब अभी नहीं हो सकता, ठीक है। नासिर भट्ट साहब का टाइम है सर, सर नाराज हो जाएंगे नासिर भट्ट साहब मेरे से, आपसे भी नाराज हो जाएंगे। मुकम्मल होने देना नहीं सर, ऐसा ही बात तो मुकम्मल होगी नहीं, 3 साल 2 साल गुजर गए, 3 साल भी ऐसे गुजर जाएंगे। ये बेसिकली बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो क्या कहते हैं अंगूठा लगाने। अच्छा, मैं आपकी तरफ आती हूँ नासिर, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, फील्ड मार्शल का दूसरे महीने में 2 महीने में दूसरा मुमकिना दौरा है अमरीका, लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है? और अंकल सैम जैसे न्याय साहब ने पूछा, वो आपसे ले क्या रहे हैं, आपको दे क्या रहे हैं? कम से कम आवाम के सामने रखें, ट्रांसपेरेंसी लाएं, पार्लियामेंट के सामने बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ तो हमारी खारजा पॉलिसी और 3 साल इमरान खान के, पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका था, दुनिया से कट चुका था। हमारे अपने जो मुसल्लत के प्राइम मिनिस्टर की वजह से सऊदीया नाराज़ था, अमेरिका नाराज़ था, गल्फ़ के लोग सारे जी, हर कोई हमसे दूर हो गया, तुर्की दूर हो गया, किसी ने हमसे बात करना गवारा नहीं की थी। फिर देखें हिंदुस्तान का जो एपिसोड हुआ आपके सामने है, उस पे हमारी खारजा पॉलिसी मैं डार साहब को इस पे मुबारक भी दूंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो पॉलिसीज़ वो लेके कैसे चले कि हमने हर मुल्क से रब्ता किया, और रब्ता ऐसा किया कि फिर हमने उनको ये यकीन दिला दिया कि जो हिंदुस्तान कर रहा है वो गलत कर रहा है, हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है। उसके फिर बरक्स क्या हुआ कि हमें एक राइट था कि हमने जवाब भी देना था हिंदुस्तान को, लेकिन हमने जवाब उस वक्त दिया जब हमने दुनिया को बता दिया कि इसने जो गलत किया है हमारा राइट है, हम जवाब देने लगे हैं। फिर जब हमने जवाब दिया तो वो हिंदुस्तान भागा अमेरिका के पास। ये बात एक हो चुकी। इनको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस हुकूमत ने दुनिया से वापस बहाल किए जो ये ख़त्म करके जा चुके थे। की हुकूमत है, इररिलेवेंट है आप देखें ना, इनरेलीवेंट तो अब ये हो चुके ना। नहीं वो आपको कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ ये इनरेलीवेंट हो चुके हैं। किस लिए कि आप मुझे बताएं, अभी आज मैं पढ़ रहा था लीमा बाजी ने कहा अब हम अमेरिका में जाके एहतजाज शुरू करने लगे। अच्छा, ये स्टेटमेंट मेरी नजर से नहीं गुजरा। अब इनको अगर ट्रंप नहीं लाना है, पहले ये ट्रंप से हमें आज़ाद करा रहे थे तो साइफर ला के, अब ये ट्रंप से कह रहे हैं कि हमें आज़ाद दिलाओ, फिर हम पाकिस्तान को अमेरिका से आज़ादी दिलाएंगे। पहले अलीमा खान साहबा ने कहा कि बेटे 2 आ रहे हैं, माशाल्लाह आते ज़रूर आए, लेकिन वो नहीं आए, उन्होंने आना नहीं, वो 2 साल नहीं आए, आ जाते। पॉलिसियाँ आप तो खुद भी लंदन में रहे हैं, क्या मसला हुआ होगा उनके साहिबजादों को? नहीं, वो आना नहीं चाहते, उनकी जो वालदा भेजती तो वो आ जाते, उनकी वालदा नहीं भेजना चाहती होगी। अगर वो आना चाहें उनको कोई रुकावट नहीं है। देखिए रिपोर्टर खान साहब ने भी यहाँ से मना कर दिया था। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि बात ये है कि आप खुद ऐसे हालात पैदा करते हैं। आपके बेटे आपको मिलने नहीं आ रहे, आपने कहा जी दोनों आ रहे हैं, वो पहले अमेरिका चले गए अंकल सैम के पास के, अंकल जी वो हमारे अब्बा जी को वहाँ से निकालो। उसने कहा बेटा आप खुद पहले चले जाएं। बात ये है कि इन हालात से ये जो कुछ हो रहा है इसमें हमारे हालात क्यों ख़राब हुए 2018 से, जब वो फैज़ हमीद और बाजवा जैसे लोग और साकिब निसार, मैं हर दफ़ा टीवी में कहता हूँ। सर कितने साल से अब आपकी हुकूमत है? कितने साल हो गए खान की हुकूमत को गिराए हुए? 3 साल हो गए। देखे ना, गिराई नहीं हमने, 3 साल हो गए। देखे हमने तो एक जमहूरी तरीके से सर गिराई ना, अदम एतमाद से गिराई ना। 3 साल हो गए, ठीक है, 2.5-3 साल हो गए, ठीक है, 3 साल ही खान साहब की हुकूमत थी। अब तो बस कर दें, तो आपने जो तो भाई कर डालना खान अच्छा मेरी सुने, मुझे आप बताएं, हम तो ये तो मुल्क को डिफॉल्ट करके चले गए थे। कहा जी क्या नहीं, तो आज जो चीनी का बहरान हुआ है इमरान खान का नहीं मैं बताता हूँ। देखिए उसकी तो PM साहब इस पे सख्त नाराज है, उसकी वो कमेटी बना दी है। वो किससे नाराज है? जिन लोगों ने ये किया। देखे ना पकड़ के उनको, वो उनका आपको पता है इस बारे में PM साहब बड़े सख्त हैं, और ये आपको कुछ दिनों में नजर आएगा। कितने दिनों में आप देखेंगे उन्होंने कमेटी बना दी, जो इसके होंगे ना जिम्मेदार उनको सलाह मिलेगी। कमेटी का मतलब तो पाकिस्तान नहीं, देखे ना, एक तो वो था ना जहांगीर तरीन, ये थे ना, इन्होंने क्या किया, ये लोग जो काम करते थे। फिर जहांगीर तरीन की पार्टी के कितने लोग आपके साथ हैं? नहीं, जहांगीर तरीन कौन था, किनका बंदा था? इनका बंदा था ना, इमरान खान साहब का। उनकी पार्टी IPP, वो आपको पता है, वो तो छोड़ चुके हैं।
वो तो छोड़ चुके पार्टी को, लेकिन उनके साथ के लोग आपके साथ हैं। नहीं देखे ना, उनकी अपनी जमात है, हमारे साथ नहीं है। एक कोलिशन गवर्नमेंट है, जो कुछ हालात पैदा ये छोड़ के चलेंगे। हमने तो मुल्क को तो बचाना है ना। सियासी जमातें जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करती थी वो इकट्ठी हुए, आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं। किधर है ये? इनको, इनके पीछे कोई नहीं आ रहा, इनके लिए कोई बाहर नहीं निकल रहा। ये हर अरबा इस्तेमाल करके अब फारग होकर बैठ चुके हैं। अब ये कहते हैं कि 14 अगस्त आएगी तो हमने आज़ादी मांगनी है। किससे? ये हमेशा इसी तरह करते हैं। जब कोई वो हम बात करते हैं ना उनसे। अब मुझे जरा नाई साहब की तरफ जाने दें। एक मिनट, क्या आमले जी ये किधर छोड़ के चले गए थे कि मैंने 90 दिन में ऐसे हालात पैदा कर देना, वो रस्तू तय कसद उमर। ठीक है जी, IMF के पास नहीं जाएंगे। आज हमें IMF के पास फंसा के इतने बुरे हालात करके चले गए। फिर भी शुक्र है अल्लाह का कि हमने मेहनत से सब कुछ वापस ले लिया। नियाजी साहब ये बताएं, 5 अगस्त की तो एहतजाजी तहरीक आपकी नाकाम हो गई, कोई बंदा नहीं निकला, ना बंदा ना बंदे के साथ। PTI के अपने लोग यही बात कह रहे हैं। पार्लियामेंटेरियंस आपके पार्लियामेंट हाउस में छुप के बैठे रहे, स्पीकर से मिन्नतें करते रहे कि हमें बाहर पुलिस खड़ी है, गिरफ्तारियों से बचाओ। इसी का जिक्र किया है कल इमरान खान ने अपनी ट्वीट में कि आप गिरफ्तारी के खौफ का बुत तोड़ दें और जाएं, गिरफ्तारियां दें। लेकिन 5 अगस्त को जो नहीं कर सके वो 14 अगस्त को कर सकेंगे। एंड व्हाई 14 अगस्त? सर दिस इज अ नेशनल डे। गरीदा, मैं पहले जरा नासिर भट्ट की बात का जवाब दे लूं। जी जरूर। वो कहते हैं कि मेरे कत्ल के बाद जो है ना जफा से तौबा हाय पशेमा होना की कत्ल के बाद मेरे तो मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा से मुझे कत्ल तो कर दिया 2022 से लेके आज तक। मतलब इन्हीं पास गवर्नमेंट है ना। हम जब छोड़ के गए थे तो 6% पे थी GDP ग्रोथ, और उस वक्त के जो हमारे रिजर्व थे वो भी देख लें, हम उठा लें। अब मुझे बताएं कि ये जो चीनी स्कैंडल है, गंदम स्कैंडल है, अब ये कह रहे हैं कि जी खानदान आप देख लें, 2 खानदान हैं जिनके पास चीनी की शुगर मिले हैं, उसके बाद भी आज तक ये कह रहे हैं कि जी हमने तहकीकात करनी है। किन के खिलाफ? अपने खिलाफ। तो अपने नाम दे ना, मुल्क के स्टेप डाउन हो जाएं कि हमने चोरी की है, हमने गंदम में किसान को मार दिया है। अब वही तो मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कौन सी पाकिस्तान की खिदमत की है। इस भाई साहब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकाम सियासत का, आप जवाब दे रहे हैं हुकूमत की नाकामी का। तो मुझे एक ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत क्यों नाकाम हो रही है। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाई साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा आपका जवाब। कौन सी ऐसी खिदमत है जो अभी तक टैक्स कलेक्शन में ये फेल, ठीक, रिफॉर्म्स करने में ये फेल, किसान को रिलीफ देने में ये फेल, मजदूर को मैं समझता हूं कि वो आज खा नहीं सकता। 2 करोड़ लोग आपके बेरोजगार हो गए, 12 करोड़ लोग आपके खतरे गुर्बत से नीचे चले गए। अब एक आम जो 1 से लेके 16 ग्रेड तक जो आपके मुलाजमीन थे उनको खाने पीने के लाले पड़ गए। मुझे बताएं, अगर इनको वो बैसाखियां ना होती, इनके सर पे दस्ते शफकत ना होता तो ये तो फेल हो चुके हैं। अभी जितने भी कारोबारी शख्स थे वो किसको जाके मिले हैं? इनको तो मतलब वो कंसिडर इसलिए नहीं कर रहे कि वो ये परफॉर्म ही नहीं कर सकते। मैं आपकी चीजें अभी देख रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि कितना प्रेशर है कि लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आप महंगाई के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर आप क्यों नहीं रोड पे जा रहे हैं, लोगों से क्यों नहीं पूछ रहे। दूसरी आपका ये कहना कि जी हमारा शो जो है वो नाकाम नहीं हुआ, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हर जिला में, पाकिस्तान के हर कस्बे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लोगों ने झंडा उठाया है, खान साहब के साथ खड़े हैं। और आप देखें कि 26 नवंबर के बाद जिस तरह जो कुछ हुआ ये इस्लामाबाद में, ये भी तारीख का हिस्सा रहेगा और इसको लोग याद रखते हैं कि यहाँ पे कारकुनों के साथ जो कुछ हुआ, शहादतें हुई, जख्मी हुए, जो कुछ हुआ ये भी वक्त बताएगा। लेकिन
اس کے بعد بھی آج جو 5 اگست ہوا، لوگ بے خوف ہو کے پنجاب میں جس طرح گرفتاریاں ہوئی، لوگوں کو تھانوں میں ڈالا گیا، بلکہ ہر جگہ پہ چاروں صوبوں کے سوائے کے پی کے علاوہ تینوں صوبوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. جی بی میں سر نیازی صاحب آپ کی لیڈرشپ کہاں تھی؟ نیازی صاحب آپ کی لیڈرشپ کہاں تھی؟ لوگ تو جو اکا دکا نکلے سو نکلے، لیکن لیڈرز آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے میں آپ کے لیڈرز کو بھی بات کر، لیڈرز کو آپ نااہل کر کے سزائیں دے چکے ہیں، لیڈرز کو آپ وارنٹ نکال چکے ہیں، جیلوں میں ڈال چکے ہیں. جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے رہے ان کا کیا کہیں گے؟ نہیں میری بات سنیں. اب اسمبلی کے اندر آپ دیکھ لیں، وہاں پہ تالے لگا دیے گئے. آپ نے جمہوریت کو تالے لگائے ہیں، اسمبلی کو تالے نہیں لگائے. آپ نے جمہوریت کو تالے لگائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لٹرلی کہہ رہے ہیں، بیٹھے ہیں. بیکاز اگر آپ لٹرلی کہہ رہے ہیں تو اسپیکر صاحب نے گیٹ کھلوا دیے تھے کہ آپ یہاں سے پیچھے سے نکل جائیں. وہ جانے نہیں چاہتے تھے، وہ تو ذکر کریں اندر گھسے سو نہیں گئے. جس طرح پہ بیٹھے ہیں چائے پیتے رہے، گپیں کرتے رہے. یہ سینٹر شہادت صاحب کی سن لیں بات. سینٹر شہادت صاحب، امجد بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے نا، بالکل آپ بجا طور پہ آپ کی پارٹی آپ کہیں گے، لیکن میاں والی میں بھی ہمیں کوئی ایجوکیشن نظر نہیں آیا. میاں والی بھی پنجاب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لابی میں کل بیٹھ کے پرسوں 5 اگست کو بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. اسپیکر صاحب نے ان کو جانے کے لیے ان کو راستہ دیا. ان کو ایون کے پیچھے کا جو گیٹ ہے، باقاعدہ پارلیمنٹ کا جو اسٹاف ہے جہاں سے جانا جا رہا وہ راستہ کھلا رہا، لیکن جو دوست تھے وہاں پہ وہ واچ کرتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لابی کے اندر جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چکری کے اوپر بیٹھ کے لوگ جو ہے اسرانہ عشائیہ لنچ انجوائے کرتے رہے. تو پارلیمنٹرین تو جو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جن لوگوں کو احتجاج کرتا تھا وہاں پہ وہ تو جو ہے لنچ اور ڈنر کرتے رہے، کھانا کھاتے رہے. دیکھیں نیازی صاحب اس طرح کی بات حقیقت والی بات ہونی چاہیے. بات یہ جس طریقے سے دوسری حکومت میں دھرنا دیا جاتا تھا، جس طریقے سے پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے کپڑے لٹکائے جاتے تھے، جس طریقے سے ریڈیو پاکستان پہ یا مختلف جگہوں پہ جایا جاتا تھا. اب تو حالت یہ ہے کہ ایک جگہ یہ کہا گیا کہ بات یہ ہے کہ ہمارا جو احتجاج ہو، غریدہ سنیں نا، جو ایک جگہ یہ کہا گیا، ایک دفعہ یہ کہا گیا. ایک منٹ سر ناصر صاحب بات کرنے دیں، حق کی بات بھی تو کوئی نہ کوئی کرے نا. ملک کو جمہوریت کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. ایک جگہ بات کی آپ نے اناؤنس کیا 5 کا آپ کو پتا ہے کہ یوم استحصال کشمیر تھا، آپ کو لوگوں کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا تھا. حالت تو یہ ہے کہ جو ہے 5 اگست 2019 کو جب کشمیر نے 370 اور 35A جو ہے جس کو اپنے کانسٹیٹیوشن سے ریپیل کیا، اس کے بعد آپ نے جو ہے کچھ دن خاموشی کے بعد ان کے ساتھ بزنس، آپ نے ادویات کا، چینی کا، آپ نے ان کے ساتھ کاروبار کر لیا. اب جس دن یوم استحصال ہم نے بنانا تھا آپ نے یوم احتجاج کا دیا. ایک دن کے لیے میں آپ اگلی بات مکمل ہو جائے، ایک طرف کہتے ہیں 5 کو یہ ہو جائے گا، سی ایم کے پی پنجاب میں آ کے کہتے ہیں 90 ڈیز جو ہیں اس میں چلے گا، اور ایک کہتا ہے کہ پیک پہ جائے گا، باقی لوگ کہتے ہیں پیک پہ نہیں، وہاں سے ابتدا ہوگی. بھائی بات یہ ملک کو آگے چلنے دیں. جب معیشت بہتر ہو رہی ہے معیشت، میں اس کے اوپر بات کر لیجئے گا. میں یہ کہتا ہوں بات یہ کہ نیازی صاحب 3 سال 7 مہینہ اور 22 دن ان کی حکومت رہی. 3 سال 7 مہینے بڑا کاؤنٹ رکھا ہوا ہے 22 دن. سینٹر شہادت صاحب نے گھنٹے بھی بتا دیں. گھنٹے تو میں نہیں، گھنٹے بھی اگر کر لیں تو میں بتا دیتا ہوں 14 گھنٹے بھی گنی. 14-15 گھنٹے. بات یہ ہے کہ میری گزارش یہ ہے بھائی اس پٹڑی کو آگے چلنے دیں، ملک اور قوم کو آگے چلنے دیں. اب نائب صاحب کی ذرا بات سن لیں، وہ کہیں گے جی آپ 2 لوگ ہیں حکومت کے. جی نائب صاحب 3 سال 7 مہینے 22 دن اور 14-15 مجھے بتائیں پچھلے 35 سال میں سب سے 40 سال میں یہ کتنی حکومت کر چکے. ٹھیک. اس کے بعد بھی ان کے پیٹ نہیں بھرے، بیٹ نہیں گیٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا چکری پہ کوئی سرینا ہوٹل کھلا تھا؟ ہماری بہنیں ڈھابا پہ بیٹھی تھی، وہاں پہ کوئی اللہ معاف کرے کھابے تو نہیں چل رہے تھے، بیٹھے تھے. اچھا آپ میں اگر اخلاقی گورنمنٹ کے اندر کوئی اخلاقی جرت ہوتی تو کیا فیملی ملتی، ہماری لیڈرشپ جا کے ملتی. وہ سارا دن تو ناکوں پہ ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور جو وہاں سے جاتے ہیں ان کو پچھلے ڈیٹ کے اندر جو کیسز ڈالے ہوئے ان میں ڈال دیا جاتا ہے. ہر روز 3 4 10 20 30 ورکرز کو جو ہے وہ کسی نہ کسی مقدمات میں اٹھا کے لیے جاتا ہے.
पुलिस ये काम कर रही है। अब आप जिस फस्तायत का हम फेस कर रहे हैं उसके बावजूद लोगों का बाहर आना, मैं मियाँ वाली की बात करूंगा, मियाँ वाली में पिछले 3 हफ्तों में 300 लोगों को सजाएं दे दी गई हैं। और पुलिस जो है लेकिन लोगों 5 अगस्त से कोई आउटपुट आपको नहीं मिला ना, कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो अब वाई 14 अगस्त? मुझे क्विकली जवाब दें, मैं सेनेटर नासिर आपकी तरफ जाती हूं। ये आपकी गलतफहमी है। आप देखें, आप आंखों पे एक पट्टी लगा ले तासुब की, तो उसको मेरे पास कोई हल नहीं है। मैं ये समझता हूं कि आज जिस फस्तायत के बावजूद भी अगर लोग बाहर निकले हैं, जो जहां खड़ा है, चाहे लीडरशिप फेस कर रही है, मुकदमा देखो एक उनको, हमें ठीक है, आपकी बात मैं तस्लीम कर लूं कि 5 को लोग निकले, वाई 14 अगस्त? मैं अब 14 अगस्त का भी बताऊंगा। मुझे ये नहीं पता होता कि मैं किस अदालत में, सुबह किस अदालत में, जाने 25-26 केस हैं, किस सूबे में है, किस शहर में है। हम सुबह से लेके सोचते हैं कि जी अगला दिन हमारा कहाँ गुजरेगा। ये तो हमारे हालात हैं। उसके बावजूद लीडरशिप खड़ी है, मैं उनको खराज तहसीन करता हूँ। और दूसरा 14 अगस्त देखो हमारा आजादी का दिन है। हम ये कह रहे हैं कि हम हकीकी आजादी के लिए खड़े होंगे, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हम पुरअमन लोग हैं, पीस ऑफ माइंड के साथ पाकिस्तान का झंडा लेके निकलेंगे। यही सब को देना है तो हमें क्यों बुलाया फिर आपने? हमें भी पाकिस्तान नाराज हो रहे हैं, नासिर भट्ट साहब नाराज हो रहे हैं, बातें कर रहे हैं जो सबको पता है कि आपकी नैलियां क्या है। 9 मई आपने किया, क्यों किया? क्यों जाके फोर्सेस पे हमले किए? क्यों जाके उधर कोर कमांडर के घर उसके जलाए? किसको आपने कहा ये करे? जब आप ये तो नहीं है कि आप कहते हैं जी हमें ज्यादा लोग जानते हैं, हम जो मर्जी करें। जुर्म कोई भी करे उसको उसकी सजा मिलती है। मांगे माफी 9 मई की, आपने किया, जाए अदालतों में जाके अपनी बेगुनाही साबित करें। अभी आप 14 अगस्त की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं जी हम उस दिन पुरम निकलेंगे, कह रहे हैं पाकिस्तान का झंडा लेके रिकॉर्ड है, कभी ये पुरम निकले हैं। इन्होंने हमेशा क्या किया? 5 को निकले हैं ना पुरम, 5 अगस्त को पुरम निकले हैं ना। इन्होंने यही किया है जो ये करने आए थे। ये इस मुल्क में जब भी कोई अमन की बात होती है, जब भी कोई अच्छी बात होती है, या IMF को खत भी लिखते हैं, पाकिस्तान के साथ मुआहदे किए तो हम आएंगे तो हम आपके मुआहदे उड़ा देंगे, उन्होंने किया भी। अब बात यह है कि ये अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। ये सुबह शाम तकरीरें करते हैं जी मुल्क की बेहतरी के लिए करेंगे। बात किससे करते हैं? हमने बात करनी है उनसे। आप मुझे बताएं, बात आपने करनी है तो हुकूमत से करनी है, सियासी जमात से करनी है, जो आप नहीं कर रहे हैं। आपके खिलाफ अगर केसेस हैं तो आप गए हैं 26 नवंबर आपने किया है, 9 मई आपने किया है। 190 मिलियन पाउंड आया पाकिस्तान, लंदन से पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जमा होना था। वो एक था मलिक रियाज, उसके पैसे थे, इन्होंने ले लिए। पैसे के बदले इन्होंने वो कादर यूनिवर्सिटी ले ली, फराग होगी ने ज़मीन ली। वो कितने कैरेट चाहिए वो सारी आइडिया सुनी है। अपनी हालत, आप अपने आप को इस तरह कहते हैं कि आप बिल्कुल सादे लोग हैं। आप हमेशा आप ये करते क्या हैं? लोग नहीं आते हैं, ये कहते हैं जी जिस तरह 5 अगस्त था कि हमने मनाया था कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस इजहार यकजहती करने, ये देखते हैं बंदे नहीं आते तो उसी में शामिल हो गए, झंडे उठा के हम कर लें जी हम सब इकट्ठे हुए थे। अब 14 अगस्त है, आप 14 अगस्त हम मनाते हैं, सब लोग दुनिया खुशियां मनाती है। मीनारे पाकिस्तान में लोग आते हैं, कोई अपने वो झंडे उठाए होते हैं, तो ये कहते हैं उसी में झंडे उठा के शामिल हो जाएंगे जी हमने आज़ादी लेनी है। और भाई किससे आज़ादी लेनी है? आप तो हमें ट्रम्प से कह रहे थे जी कि ट्रम्प ने जी हमारे खिलाफ साजिश की है। अब आपके बेटे चले जाते हैं वहाँ, और अलीमा बाजी आज कह रही मैम, ये बातें इसलिए तो रहता हूँ कि आप सच्चाई की तरफ आए। अगर आपने इस मुल्क की बेहतरी के लिए करना है कुछ, तो आप बैठे बात करें। बात किससे करें बैठे हैं? आप लोगों ने ऑपोजिशन लीडर उड़ा दिया कौमी असेंबली में। नहीं तो आप उसी से बात बैठ के बात करनी है ना। अगर आपने सेनेट में उड़ा दिया आप लोगों ने ऑपोजिशन लीडर। मुझे बताएं, अगर आप कुछ जुर्म करेंगे उसकी सजा नहीं मिलेगी? आप मुझे बताएं ना। तो फिर किससे बात अदालतों ने सजा दी, आप अदालतों के पास जाएं कि जी हम बेगुनाह हैं, उनको दें बेगुनाही का सबूत। हुकूमत क्या करे? प्रोग्राम में डिबेट अभी कंटिन्यूड है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर इस तरह PTI के साथ होता रहे तो वो कहते हैं कि आप पॉलिटिकल स्पेस खत्म कर रहे हैं। PTI खुद कर रही है। आप मुझे बताएं, ये कहते हैं हमने एहतजाज करना है। ये जब एहतजाज करने आते हैं, कभी इनके साथ गैर मुल्की होते हैं, कभी ये पुलिस वालों पे ऊपर अटैक करते हैं, उनको जख्मी करते हैं। ये अगर इनको जगह भी दी गई लाहौर में, इन्होंने क्या किया? इनके पास बंदे ही नहीं आते। भाई PTI वाले KPK में आपकी हुकूमत है, सुबह शाम बड़े जलसे करें, कोई रुकावट आपको नहीं होगी। आपके लिए आप बंदे नहीं आते तो हम क्या करें? आपके अंदर इतनी लड़ाई है, 50 तो आपके ग्रुप है।
ایک کہتا ہے یہ کرو وہ کرو. ریالٹی یہ ہے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. جس دن آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر کے تو کریں بات حکومت سے. اس ساری ڈیبیٹ میں پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت ڈیبیٹ ہوگی. لیٹس کم ٹو دا بیڈ گورننس اور دا مس گورننس آف دی گورنمنٹ. چینی کا مافیا، سینٹر شہادت آوان صاحب، تمام بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیوں میں یہ مافیا، اس کا اثر و رسوخ موجود ہے. آڈیٹر جنرل بتا رہے ہیں 300 ارب روپے کا صرف چند مہینوں کے اندر، چند ہفتوں کے اندر اس قوم سے پیسہ لوٹ لیا گیا. کون ذمہ دار، کس کے خلاف کارروائی کریں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ کس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی یا جو استعمال کی چیزیں ہیں، ہر دور میں آپ دیکھیں گندم کا ہر دور میں ایشو رہا ہے، چینی کا ہر دور میں ایشو رہا ہے. سب سے پہلی بات تو میں بتاؤں کہ چونکہ یہ الفاظ سب سے پہلے نیازی صاحب نے کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انکوائری کمیشن ایک رپورٹ آئی تھی سال 2020 کے اندر کہ چینی عمران کے دور میں، چونکہ اتفاق بات یہ ہے کہ اس دور میں زیادہ تر لوگ جو آج بات کرنا بڑی آسان ہے، پاکستان کا جو صاحب حیثیت آدمی ہے وہ کوئی نہ کوئی بزنس کرے گا، کوئی قانون آئین کسی پر پابندی نہیں لگاتا. سیاستدان جب اس قسم کا بزنس کرتے ہیں تو پاکستان جیسے ملک کو جواب آپ سن لینا. آپ کا کہنا یہ ہے یہاں کون کاروبار جو پاکستان میں رہے گا پاکستان میں بزنس کرے گا، باہر جا کے کوئی بزنس کرتا ہے. لیکن کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی تو ہے نا سر. کانفلکٹ آف انٹرسٹ وہی تھا. خسرو مختار کون تھا؟ جہانگیر ترین صاحب کون تھے؟ تو میرا کہنا یہ ہے تو ہر دور میں کسی کی طرف جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر دور میں ہر سیاسی جماعت کی طرف سر میری گزارش ہے، بیوروکریٹ تو ساوزر انڈسٹری نہیں لگائے گا. میری خیال میں کہوں جو صاحب حیثیت ہوگا، جو زمیندار ہوگا، مل تو اسی کی ہوگی. لیکن کویسچن یہ ہے کہ اس میں جو بھی حکومت ہوگی، حکومت کی اگر کوئی ناکام پالیسی ہے، سبسڈی کے متعلق ہے تو حکومت بناتی ہے، سبسڈی ایکسپورٹ کا پرمٹ دیتی ہے تو گورنمنٹ دیتی ہے. بھائی جس کی انڈسٹری ہو، میں گزارش آپ میں نے ہر دور کا لفظ میں نے گزارش کی ہے، بھائی ہم گورنمنٹ کا حصہ ہے نا، آپ مجھے پوری بات سنیں. میرا کہنا یہ ہے کہ انڈسٹریلسٹ کا کام ہے کہ آپ کو جو ہے ان کو کرشنگ کر کے آپ کو جو ہے چینی دے دینا، ایکس پرائس جو ملک ہے پرائس ہے وہ ملک کی جو ہے وہ دے دینا. مارکیٹ میں آ کے جو مل اونر ہے وہ تو اس کو کنٹرول نہیں کرے گا کہ کتنے کی بک رہی ہے، کتنے کی شوگر جو ہے کتنے کی نہیں بک رہی ہے. اب آپ اگر جو زمیندار ہے اس کو ٹائم کے اوپر اگر مل والا پیسہ نہیں دے رہا، آپ اس کے اوپر گلا کر لیں. کرشنگ ٹائم پہ نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس کے اوپر گلا کر لیں. دیکھیں خالی کسی کے اوپر جو ہے خالی الزام لگا دینا، یہاں مڈل مین جو کما لیتا ہے اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، زمیندار کو پرائز ملتی نہیں ہے اس کی تو کوئی بات نہیں کرتا ہے. خالی گورنمنٹ کے اوپر تنقید کرنے سے یا مل اونر جو ہے اس کو کرٹیسائز کرنے سے یہ مسئلہ یہ حل نہیں ہوگا. ٹائم میرے پاس کم رہ گیا. ناصر کوئی کمنٹ کیجئے، پھر میں سینٹر ناصر بٹ صاحب سے اس کا جواب لوں گے. نیازی صاحب، میں کہتا ہوں مل کے لوٹ لیا، وہ کہتے تھے نا حسن والوں نے، انہوں نے مل کے لوٹ لیا ہے چینی والوں نے ملک کو، قوم کو. اور یہ پی ڈی ایم کے وہی لوگ، وہی خاندان، ریبیٹ بھی لے لیا. پھر آج دیکھیں چینی مل نہیں رہی، ڈبل ریٹ پہ بیچ رہے ہیں، غریب عوام کو لوٹے جا رہے ہیں. صاحب کی بات کا جواب دیکھیں نا، آپ ان کو کچھ اور بتاتی ہیں. ان کا جواب تو مکمل ہونے دے، پھر آپ کی طرف آ رہی ہوں. جی ناصر صاحب کمپلیٹ کر لیں. کتنا لوٹنا ہے غریدہ؟ آج ان سے ایک سوال کتنا لوٹ؟ وہ آپ نے 3 سال میں جو لوٹا اس کا حساب دے دیں. فرح گوگی کو لے آئے، وہ جو لوٹ کے لے گیا اس کو پکڑ کے لے آئے. وہ جو بشرا بی بی نے کتنے کروڑوں میں ہر روز کہتے ہیں جی یہ کمشنر کی تبدیلی کے اتنے پیسے تھے، 3 سال اس کو رکھا، بزدار کو تباہی کر دی پورے پاکستان کی. پنجاب کس نے کیا؟ میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں جب یہ ہوتا ہے کس نے، یہ انہوں نے لوٹا ہے، ہم نے تو بچایا ہے، ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچایا ہے. اسی پر کلوز کرنے دیں، اسی پر کلوز کرنے دیں مجھے پروگرام. انہوں نے کیا حل کیا پاکستان کا، اسی پر مجھے پروگرام کلوز کرنے دیں. بہت شکریہ امجد علی خان نیازی صاحب، سینٹر ناصر بٹ صاحب، سینٹر آوان صاحب. That's a wrap. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you Monday 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.